Hello friends, welcome to your own channel Let's Study with Richa. Today we will discuss the problems and challenges faced by the working woman. ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में ये टॉपिक आता है, तो हम इसको डिटेल में समझेंगे। तो सेशन ऑब्वियसली बाइलिंगुअल रहेगा, कंटेंट इंग्लिश में रहेगा और जो डिस्क्रिप्शन होगी, एक्सप्लेनेशन होगी, वो आपको हिंदी में मिलेगी। और सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, तभी आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। और लाइक ज़रूर कर दिया करो यार, आप लाइक नहीं करते हो। मैं कभी भी अपने सेशन के बीच में लाइक शेयर करने के लिए या सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहती हूँ, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, राइट? कि आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प करो, जैसे मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प करो, शेयर करो, राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम फेस्ड बाय द वर्किंग वुमेन, या प्रॉब्लम्स भी ले सकते हो या चैलेंजेस भी ले सकते हो, बिकॉज अगर वो प्रॉब्लम है बट स्टिल इफ दे आर वर्किंग देन इट मीन्स दे आर फेसिंग द चैलेंज, दे आर कवरिंग द चैलेंज ना, दे आर टेकिंग इट एज अ चैलेंज. So in both situations you can write the same points. Society is the biggest reason behind problems faced by women. To move ahead it has to be left behind. So सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस फेस्ड बाय वर्किंग वुमेन एट द वर्क प्लेस. वर्क प्लेस पे कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं या कौन कौन सी प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस वुमेन को फेस करने पड़ सकते हैं. फर्स्ट इज रिलेशनशिप विद कलीग्स. देखिए, ये एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ पे कि हर किसी को मैन एज अ वुमेन ध्यान रखना पड़ता है, बट स्टिल जो वुमेन्स होती हैं उनके लिए एक प्रॉब्लम भी बन जाता है और एक चैलेंज भी बन जाता है, राइट? सो दे हैव टू आंसर टू देयर फैमिली आल्सो व्हाई दे आर गोइंग विद देयर कलीग्स, कि वो कलीग के साथ बाहर क्यों जा रहे हैं. उनको अपने घर पे भी पूछ कर जाना पड़ता है या बता कर जाना पड़ता है वो कहाँ गए थे अपने कलीग के साथ में, कौन से कलीग के साथ गए थे. तो ये कुछ सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू भी कह सकते हो, या एक वर्क प्लेस पे उनको रिलेशन का ध्यान रखना पड़ता है विद देयर कलीग्स. ओके, सो नेक्स्ट इज प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्ट. अब अगर शाम को ज़्यादा लेट हो रही हैं तो ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम आ जाती है. कुछ कंपनीज़ हैं जो कि उनको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, बट स्टिल दे हैव टू टेक द अप्रूवल फ्रॉम द फैमिली. तो बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो उनको क्या होता है कि वो अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस कर देती हैं. क्यों? क्योंकि वो जा नहीं पाती, लोकेशन दूर है या उनको अप एंड डाउन करना पड़ रहा है या टाइमिंग ज़्यादा है या कुछ भी. ओके, नेक्स्ट इज लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़. जो एक बेसिक फैसिलिटीज़ जो एक मैन को मिलती हैं उनके वर्क प्लेस पे, कई बार उनको वो नहीं मिल पाती हैं. ठीक है, अब इसमें आप एग्जांपल्स क्या ले सकते हो कि कुछ भी लीव्स लेनी है उसके लिए भी उनको अलाउ कर दिया जाता है, वुमेन को भी अलाउ कर दिया जाता है, बट द रिटन डिस्क्रिप्शन, राइट? सो सेक्सुअल हरासमेंट बहुत बार देखा गया है कि उनको प्रमोशन के लिए या किसी ना किसी वे से एक हरासमेंट का फीलिंग करनी पड़ती है. सो वुमेन फेस अ सैलरी एज अ सैलरी डिस्क्रिमिनेशन. सैलरी डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है कि जब काम एक ही प्रोजेक्ट पे एक मैन और एक वुमेन को लगाया जाता है, बट मैन की जो सैलरी होती है वो ज़्यादा की जाती है और वुमेन की कम. जब एक ही प्रोजेक्ट है, एक ही जैसा काम है, एक सा टाइम वो दोनों स्पेंड कर रहे हैं, एक ही टाइप की एनर्जी वो लगा रहे हैं, बट स्टिल सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से उनमें बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन रखा जाता है. डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव करना. ठीक है, सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से भेदभाव किया जाता है. जहाँ पे कम पैसे इन्वेस्ट करने हो या कम सैलरी देनी हो वहाँ पे वुमेन्स को अपॉइंट कर दिया जाता है, और जहाँ पे हाई देना हो या हाई रैंक्स पे जैसे एज अ मैनेजर पोस्ट और द अपर पोस्ट मेंस को किया जाता है, बिकॉज उनकी सैलरी भी अच्छी दी जाती है, और वुमेन्स को लो लेवल पे रखा जाता है. तो बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट आल्सो वुमेन्स फेस द प्रॉब्लम. नेक्स्ट इज फियर ऑफ ऑपरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन. कई बार उनको ये फियर रहता है कि भाई उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, चाहे वो सेक्सुअली हो या फिर वो उनकी जो उनकी स्ट्रेंथ होती है उसको कम आंका जाता है, राइट? उनकी जो उनमें हुनर होता है उसको सही से देखा ही नहीं जाता, और उनको वो अच्छा काम जो है वो नहीं दिया जाता, बल्कि उनको अंडर किसी के काम करने के लिए दिया जाता है. मैनेजर किसी और को बना दिया और उनके अंदर एम्प्लॉय बना दिया जाता है, बट दे डिजर्व द हाईएस्ट पोस्ट. ऑफन डिप्रीव्ड ऑफ प्रमोशंस एंड ग्रोथ. उनको प्रमोशन या ग्रोथ के लिए प्रायोरिटी नहीं दी जाती है. प्रायोरिटी बेसिस पे मेंस का नेम रखा जाता है और फिर बाद में वुमेन्स का रखा जाता है. तो ये एक मेजर प्रॉब्लम या चैलेंज एक वुमेन के लिए होता है कि अपने आप को बेस्ट प्रूव करना, दैट दे आर डिजर्विंग दैट पोस्ट रादर देन द मैन. अनफेयर बिहेवियर्स. ये कुछ अनफेयर बिहेवियर्स होते हैं जो कि वुमेन्स को वर्क प्लेस पे मोस्टली फेस करने पड़ते हैं. ठीक है, और ईगो क्लैशेस एक बहुत बड़ा पॉइंट आ जाता है. वर्क प्लेस पे मेंस ईगो एक इतना बड़ा हाई इनके लिए प्रॉब्लम बन जाता है ना, कि उसके लिए उनको खुद को बेस्ट प्रूफ करना पड़ता है और जस्टिफाई भी करना पड़ता है. ठीक है, नेक्स्ट इज
प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी एंड फैमिली। अब देखिए, जैसे कि मेरी फर्स्ट स्लाइड जो थी उसमें मैंने ऐड किया था कि सोसाइटी में सबसे पहले ही एक प्रॉब्लम हो जाती है एक वुमेन के लिए, ठीक है, बिकॉज उनको ड्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी पड़ती है। ड्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स घर का काम भी करके जाना होता है, चाहे वो हाउस होल्ड वर्क्स है, बच्चे को देखना है, मदर इन लॉ फादर इन लॉ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या मदर फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या भाई बहन जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो भी देखनी है, और काम का प्रेशर जो भी उनका बाहर ऑफिस वर्क होता है वो भी करना पड़ता है, ठीक है। और समटाइम्स तो ऐसा होता है कि उनको अपना काम घर पर भी लेके आना पड़ता है, बिकॉज दे हैव टू कंप्लीट द वर्क इन द टाइम बाउंड लिमिट। ये पॉइंट भी मैंने आगे ऐड किया है। सो वर्किंग वुमेन एंड चिल्ड्रन, एज आई टोल्ड यू कि जो मैरिड वर्किंग वुमेन जो होती हैं उनको अपने बच्चों का भी प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैनेज करके जाना पड़ता है कि अगर स्कूल जाना है, वो नहीं आ पा रहे हैं उनको पिक करने के लिए, स्टिल दे हैव टू मैनेज एनी अदर पर्सन, कि कोई उनको वहाँ से पिक करके अपने पास सेफली रखे, और ऑफिस टाइमिंग ख़त्म होने के बाद बच्चों को लेकर जाना है घर पे। तो उनको चिल्ड्रंस के रिगार्डिंग भी प्रॉपर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखना होता है, उनको किसी तरह से कोई हेल्प नहीं मिलती है। तो ये सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम आ जाती है वुमेंस के लिए कि उनको घर का और काम का दोनों को पैरेलल मैनेज करना पड़ता है। कंट्रोल ओवर इनकम, अब मेहनत तो वो करते हैं, बट कई फैमिलीज़ में क्या होता है कि उनकी जो इनकम होती है या उनके हस्बैंड फादर या फादर इन लॉ के पास जाती है, मतलब उनमें इंडिपेंडेंस नहीं होती है कि वो अपनी सैलरी को अपने अकॉर्डिंगली खर्च कर सकें या इन्वेस्ट कर सकें। उनको या परमिशन लेनी पड़ती है, या उनसे मांगना पड़ता है, या एक बार डिस्कशन तो ज़रूरी हो जाती है, ठीक है। तो उनके खुद की इनकम के ऊपर ही कंट्रोल नहीं होता। रिस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट, उनको अगर किसी मीटिंग के लिए, किसी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग या किसी भी काम से अपने जहाँ पर भी वो जॉब कर रहे हैं, इवन अगर हम स्कूल में भी लगा लें कि उनको बच्चों को पिकनिक पर लेके जाना है आउट ऑफ द सिटी, इवन देन दे हैव टू गेट द परमिशन फ्रॉम द हाउस मेंबर्स। उनको अपने मदर इन लॉ से परमिशन लेनी है या हस्बैंड से परमिशन लेनी है। मीन्स दे हैव सो मच रिस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट व्हेन एवर दे आर गोइंग। ये तो स्कूल के रिगार्डिंग मैंने एग्जांपल लिया, अगर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग उनको स्टेट से बाहर जाना पड़े तब तो और भी ज़्यादा उनको परमिशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। कॉमन प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय वर्किंग वुमेन, अब जो कॉमन प्रॉब्लम कोई भी वर्किंग वुमेन के लिए कॉमन प्रॉब्लम या कॉमन चैलेंज होगा, फर्स्ट इज़ जॉब सिक्योरिटी, कि इतनी मेहनत करने के बाद भी अपनी ड्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैनेज करके भी उनकी जॉब सिक्योर नहीं है। कभी भी उनको लगता है, उनको हमेशा जॉब से निकालने की धमकी दी जाती है, या उनको सुनाया जाता है कि अगर नहीं कर सकते तो घर पे बैठ के बर्तन कर लो। मीन्स इस तरह की बहुत ही कॉमन है ये चीज़ें। नेक्स्ट इज अनएम्प्लॉयमेंट, एक वुमेन को नौकरी मिलना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है कि अगर कोई जॉब पे है तो उसको नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा, दैट इज़ अननोन। ओके, सो दिस इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम और कॉमन चैलेंज फॉर अ वर्किंग वुमेन टू गेट अ न्यू जॉब। नेक्स्ट इज़ हेल्थ प्रॉब्लम्स। हेल्थ प्रॉब्लम्स एक ऐसा इशू हो जाता है कि बस कि अब वुमेन को प्रोजेक्ट को अपना टाइम बाउंड लिमिट में कंप्लीट करना होता है, ठीक है। उसके लिए वो घर पे ले जाते हैं काम को कि हमारा काम कल तक कंप्लीट हो जाएगा, हम रात को कर लेंगे, बट उनके स्लीपिंग आवर्स कम हो जाते हैं। स्लीपिंग आवर कम होने पे इम्पैक्ट उनकी हेल्थ पे पड़ता है। काम तो कंप्लीट करना ही है उनको, चाहे घर का है चाहे ऑफिस का है, बट उनको हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं बिकॉज उनकी नींद पूरी नहीं होती है। नींद ना पूरी होने की वजह से उनको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है, कोई ना कोई डिजीज़ लग जाती है, या उनको किसी साइकोलॉजिस्ट से पास जाना पड़ सकता है, राइट। सो नेक्स्ट इज़ डोमेस्टिक रिस्ट्रिक्शंस। अब हम देख लेते हैं कि डोमेस्टिक रिस्ट्रिक्शंस में क्या होता है कि वो अपने होम्स के लिए रिस्ट्रिक्टेड रहती है, कि उनका प्राइमरी रोल जो है वो हाउस होल्ड कोर्स होती हैं, कि प्राइमरी तो उनको घर का काम करके ही जाना है। अगर 10 o'clock की वर्किंग है तो भी उनको करके जाना है, 8 o'clock वर्किंग है तो भी करके जाना है, राइट। सो इट डज नॉट मैटर हाउ द टाइम ड्यूरेशन इज इन देयर वर्क प्लेस। नेक्स्ट इज मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वर्किंग वुमेन कैन बी सीन एज हेल्थ वर्कर्स, एजुकेशनिस्ट, क्लर्क्स, जहाँ पर कि इनकम कम होती है। पॉइंट ये है कि लो लेवल की मिल रही है वो नहीं, मैटर ये है कि जहाँ पर सैलरी कम मिलती है वहाँ पर वुमेन्स होती हैं। हेल्थ वर्कर्स, एजुकेशनिस्ट, क्लर्क्स और कोई भी लो पेड जॉब जहाँ पर की सैलरी कम मिलती है वहाँ पर वुमेन्स को प्रायोरिटी दी जाती है, और जहाँ पर हाई पे स्केल होता है वहाँ पर मेंस को प्रायोरिटी दी जाती है। तो ये उनके लिए सबसे बड़ा एक चैलेंज रहता है, सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम रहती है अपने आप को बेस्ट प्रूव करना कि दैट वी आल्सो डिजर्व फॉर द हाई पेड जॉब्स। ओके, एंड फीमेल डोमिनेंट इन्वायरमेंट, एक फीमेल डोमिनेंट इन्वायरमेंट पे सर्वाइव करना सबसे बड़ी एक डोमेस्टिक रिस्ट्रिक्शन है वुमेन्स के लिए, ठीक है। आफ्टर ऑल डे ऑफ वर्क एट ऑफिस, नो मैटर हाउ टायर्ड दे आल्सो हैव टू लुक आफ्टर डोमेस्टिक कोर्स। घर से आकर भी उनको वो काम अपना करना ही करना है,
ठीक है। नेक्स्ट इज मैरिड वर्किंग वुमेन। अब मैरिड वर्किंग वुमेन के लिए तो एक और इशू रह जाता है कि उनको मेंस के साथ में उनको पैरेलल नहीं समझा जाता। जैसे कि ट्रेडिशनली मेंस को ब्रेड अर्नर्स कहा जाता था और वुमेंस को उस अकॉर्डिंगली उनको अप्रिशिएट नहीं किया जाता था, उनके काम को अप्रिसिएशन नहीं मिलती थी, और उनको अगर घर से बाहर काम करने के लिए परमिशन लेनी हो तो और भी ज़्यादा इश्यूज हो जाते थे। तो मैरिड वुमेन के लिए एज अ वर्किंग वुमेन काम करना, स्टार्टअप करना ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। ओके, so it is not possible for them to work in late hours. The majority of new mothers can't balance between their work and their kids because new mothers को बच्चों के साथ में मैनेज कैसे करना है वो चीज़ नहीं आती है और इन लॉज में सिखाया नहीं जाता. That is the truth of the life. Next is mental harassment. अब less capable and inefficient in working as compared to men. उनको less capable समझा जाता है जो कि उनको mentally harass करती है. That we also do as the men can do. जेंडर बायस, जैसे कि जेंडर बायस में पेट्रियार्की सिस्टम जो होता है वो मोस्टली चलता है. पेट्रियार्की सिस्टम के ऊपर मेरी एक वीडियो बनी हुई है, बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन में, आप देख लीजिएगा, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी. तो जेंडर बायसेस जो होते हैं उसके रिगार्डिंग भी वुमेंस को रिक्रूट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है. नो वन थिंग्स ऑफ अपग्रेडिंग देयर स्किल्स. टेक्नोलॉजी आ रही है, इन्हांसमेंट हो रही है हर बिजनेस में, हर वर्क में, बट बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं जहाँ पर कि वुमेंस को टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग के लिए एम्प्लॉय किया जाता है, बट उनको चेंज कर दिया जाता है उन मेंस के साथ या उन वुमेंस के साथ जिनको उस टेक्नोलॉजी की नॉलेज है. ठीक है, पॉइंट ये है कि उनको अपग्रेड करने की बजाय उनको टर्मिनेट करने के लिए बोला जाता है. ठीक है, बट मेंस को टाइम दिया जाता है, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग करवाई जाती है मंथली और ईयरली. Women's issue do not occur on the priority list of most of the trade unions. As I told you, the women are not in the priority list. Next is security, life and dignity. With more and more cases of physical assault, theft and abuse being reported in news channel, women need to learn the art of self-defense. अब ये तो सीखना ही पड़ेगा ना, और उसको सीखना भी एक प्रॉब्लम है या एक चैलेंज है कि वो टाइम कैसे निकालेंगे, मैनेज कैसे करेंगे. राइट, सो मैनी ऑर्गेनाइजेशंस हैव एम्प्लॉयड स्पेशल सिक्योरिटी सर्विसेज फॉर हेल्पिंग द वुमेन एम्प्लॉयज टू गेट बैक होम एट द लेट नाइट्स, एंड दे आल्सो गिव देम ट्रेनिंग टू गेट द दैट डिफेंस ट्रेनिंग. कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो कि उनको वीकली या ईयरली या मंथली उनको ट्रेनिंग के लिए, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग के लिए सेमिनार्स लगाती हैं या वेबिनार्स लगाती हैं. ठीक है, नॉट जस्ट वर्किंग वुमेन बट एवरी गर्ल शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड टू फेस द रैथ. नेक्स्ट इज जेंडर बायसेस. अब जेंडर बायसेस, जैसे मैंने आपको बताया कि पेट्रियार्की सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इंडिया में फेमस रहता है और चलता है, तो उससे अलग होकर सोचना या करना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम और चैलेंज है एक वुमेन के लिए टू वर्क एज अ वर्किंग वुमेन. ठीक है, सो जेंडर बायसेस बिगन टू टेक प्लेस एट अ वेरी अर्ली स्टेज फॉर इंडियन वुमेन. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट वुमेन आर आल्सो कैपेबल ऑफ वर्किंग शोल्डर टू शोल्डर विद मैन. कि उनको ये प्रूफ करना ही बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाती है कि वो कैपेबल है. Indian society supports male dominance in all major important and challenging tasks, whereas women are considered to be weak and only capable of bearing lesser work pressures at workplace. फिजिकल हरासमेंट, जैसे कि आपको मैंने बताया कि सेक्सुअल हरासमेंट्स की जाती हैं या उनके ऊपर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा दिया जाता है. प्रेगनेंसी के टाइम पे उनको मैटरनिटी लीव सफिशिएंट नहीं मिलती है जितनी कि उनको ज़रूरत है कि वो अपने बच्चे की केयर भी कर सके और अपने बॉडी की केयर भी कर सके. और उनको प्रमोशन या ग्रोथ के लिए सेक्सुअल हरासमेंट दी जाती है, फिजिकल हरासमेंट दी जाती है. तो ये अब केसेस बहुत ही कम हो गई हैं, बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं ऐसी हरासमेंट के, क्योंकि जो गवर्नमेंट है हमारी बहुत अच्छे लॉज बना रही है, बट उन लॉज के रिगार्डिंग अवेयरनेस होना भी एक बहुत बड़ा इशू है. सो इन कंक्लूजन वी कैन कंक्लूड दैट the working women have many problems in the workplace, at the family and for the working woman. ठीक है, right, gender bias, insufficient maternity leave, mental or physical harassment, unequal pay, leadership, family duties, time balance, mother responsibility, business hours or trainings, health or fitness. So these were all the problems that we discussed in this video. Problems, or you can say that the challenges that the working women have to face. I hope you liked my session and it helped you a lot. Keep watching my channel, subscribe it if you have not subscribed it, and press the notification bell. Only then you will get the notification of the video when it will come. And share it with your friends so that they can also make it helpful. Thank you.